हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने लगे हैं ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडिना की। जी हाँ, मैं इसमें बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से 12 पावरफुल प्रिंसिपल्स हैं या इंतहाई पावरफुल प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपकी ब्रेन की थिंकिंग को चेंज कर देंगे या आपको बताएंगे कि जो हमारा ब्रेन है वो कैसे काम करता है और उसका पैटर्न क्या है काम करने का, और हम उन 12 प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम अपने ब्रेन को कैसे मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कहीं वर्कर हैं, चाहे आप घर पे हैं, कहीं पे भी हैं, क्योंकि हर एक के पास दिमाग है तो ऑब्वियसली हर कोई ये चाहेगा कि वो अपने ब्रेन को जो है फास्ट से फास्ट करे, तेज से तेज उसे रखे, तब ही जो है वो सर्वाइव कर सकता है। तो इसलिए ये सबके लिए ही इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। जो हमारा ब्रेन है, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारी पावर को बहुत ज्यादा कर देता है। और कहा जाए कि ब्रेन जो है ना, उसमें जितना ज्यादा ब्लड का फ्लो तेज होगा उतना ही ज्यादा जो है वो ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर सकेगा। तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसी दौरान जो है वो ब्लड का फ्लो बहुत तेज हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और वो बहुत तेजी से जो है सर्कुलेट करता है। ऐसी कंडीशन में जहां पे ब्रेन को बहुत तेज या बहुत ज्यादा मिकदार में ब्लड नहीं मिल पाता, लेकिन वो एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा मिकदार में मिलता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है उसके जो टिश्यूज हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं बहुत तेजी से, और वो बहुत तेजी से फंक्शन करते हैं। और यही चीज जो है ब्रेन को बहुत फास्ट करती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो एक्सरसाइज है वो बूस्ट करती है हमारी ब्रेन की पावर को। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, सुबह करें या शाम को करें, किसी भी टाइम पे करें। अगर आप अपने ब्रेन को बेहतर रखना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का एक मुकम्मल हिस्सा बनाएं कि आपने ये हर रोज डेली करनी है अपने बेटरमेंट के लिए। जो रूल नंबर 2 है वो है सर्वाइवल। जी हाँ, द ह्यूमन ब्रेन्स इवॉल्व। हमारा जो ब्रेन है, जो इंसानी दिमाग है, अगर हम उसकी बात करें वो लर्न कैसे करता है, तो वो हमेशा उस टाइम पे लर्न करता है जब उसे थोड़ा सा मुश्किल फील होती है या थोड़ा जब उसे सर्वाइव करना पड़ता है, खुद को बचाना पड़ता है, तो तब ही जो है वो ज्यादा से ज्यादा लर्न करता है। तो हम ये देखते हैं कि एवोल्यूशन का एक बहुत लंबा प्रोसेस है कि इंसान कहाँ से एवोल्यूट होकर कहाँ से कैसे कैसे गुजरा। तो उन मराइल से भी हमारे ब्रेन ने बहुत कुछ सीखा, और खास करके वहां पे जहां पे ब्रेन को एनर्जी लगानी पड़े, ब्रेन बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी एनर्जी को सेव करे और कोई स्मार्ट वे यूज करे। आप खुद अंदाजा कर लें, आप जब भी कोई मुश्किल काम करने जाएंगे तो आपकी कोशिश यही होगी कि यार ऐसा क्या तरीका अडॉप्ट किया जाए कि हम इस काम को आसानी से कर सके। यानी हर कोई चोर रास्ता ही ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन जो है वो पावर नहीं लगाना चाहता। लेकिन जहां पर भी आप ब्रेन को अप्लाई करेंगे वहां पे ब्रेन लर्न करेगा। चाहे वो आपका एनवायरमेंट है, जितना डिफरेंट एनवायरमेंट देंगे, जितनी चेंज देंगे अपने ब्रेन को, उससे वो मैक्सिमम लर्न करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप सेम रूटीन फॉलो करेंगे तो आपका ब्रेन लर्न नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अपनी ब्रेक रूटीन जो है वो ब्रेक कर देंगे, डिफरेंट रूटीन अपनाएंगे, मुख्तलिफ रास्ते से आएंगे जाएंगे, मुख्तलिफ वेज को फॉलो करेंगे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे, कैरिकुलम्स में पार्ट लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो है वो इवॉल्व करेगा और वो मैक्सिमम लर्न करने की कोशिश करेगा। नंबर 3 रूल जो है वो है एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। जी हाँ, वायरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हर जो ब्रेन है, एक ब्रेन दूसरे ब्रेन की तरह नहीं हो सकता। अगर एक ब्रेन दूसरे ब्रेन की तरह होता या सारे ब्रेन सेम होते तो इस टाइम पे दुनिया का कायम रहना ही बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि सारी की सारी दुनिया सेम ब्रेन रखती तो सेम ही काम करती। लेट्स से हम कहते हैं कि सारी दुनिया जो है वो डॉक्टर बनना चाह रही है, क्योंकि सब में ब्रेन सेम है, इंसानियत की खिदमत है। इसका मतलब सारे के सारे डॉक्टर बन गए, तो फिर इंजीनियर कौन बनेगा, फिर बिजनेसमैन कौन बनेगा, फिर अच्छा सोशल साइंसेस को कौन दे, यानी कि जितने भी जो आर्ट्स है फिर कहां लोग जाएंगे। इसका मतलब जो दुनिया का ये जो निजाम है ये तब ही चलेगा जब ये डिफरेंटली होगा। ठीक है, तो इसका हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो ब्रेन है, हर ब्रेन वो डिफरेंटली है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी सोच दूसरे में डालें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी हद तक ये पॉसिबल हो सकता है मगर मैक्सिमम ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसकी अपनी सोच है, उसके दिमाग की वायरिंग अपनी है, उसके दिमाग की जो न्यूरॉन सेल्स है उनकी कनेक्टिविटी अपनी है, उसका पैटर्न अपना है। तो इस तरह हर ब्रेन डिफरेंट है और उसे डिफरेंटली ही ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर रूल नंबर 4 देखें तो वो है अटेंशन। जी हाँ, जो हमारा ब्रेन है
वो क्या करता है जी, वो हमेशा उसी चीज को ज्यादा फोकस करता है जिसकी तरफ उसकी अटेंशन ज्यादा होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन अमूमी तौर पर जो बोरिंग चीजें हैं, जो बोरिंग थिंग्स हैं, उनको अटेंशन में नहीं लाता, उन पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता, उनको ज्यादा फोकस नहीं करता। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने ब्रेन से ज्यादा काम करवाएं, तो हमें अपनी अटेंशन को बढ़ाना होगा, या हमें ऐसी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेना होगा जो जिनमें हम ये कह सकते हैं कि कुछ कलर्स हैं, कुछ रंग हैं, कुछ जो है इंजॉयमेंट ज्यादा है, कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं, तो उन्हीं के थ्रू हमारा ब्रेन ज्यादा लर्न कर सकता है, क्योंकि उन्हीं चीजों पे या अनयूजुअल चीजें जो हैं उन पे हमारा ब्रेन ज्यादा अटेंशन देता है, उनको ज्यादा लर्न करने की कोशिश करता है। तो ये भी एक ब्रेन का पैटर्न है, क्योंकि अगर बोरिंग चीजें आप करते रहेंगे, एक टीचर डेली क्लास में जाके एक ही पैटर्न फॉलो करेगा, तो स्टूडेंट कभी भी लर्न नहीं कर सकते, वो यूज्ड हो जाएंगे। तो टीचर को भी स्टूडेंट को सिखाने के लिए क्या करना पड़ता है कि पैटर्न ब्रेक करना पड़ता है। एक दिन वो कुछ और करवाता है, दूसरे दिन कुछ और, यानी कि अगर क्विज होगा आपकी लाइफ में तो आप ज्यादा सीखेंगे। अगर रूल नंबर 5 देखें तो वह है मेमोरी स्पैन। ठीक है जी, मेमोरी स्पैन क्या है कि हम अपने ब्रेन को अगर बहुत ज्यादा अटेंटिव भी रखते हैं, बहुत ज्यादा फोकस भी करते हैं, तो मैक्सिमम जो इसका टाइम है वो 10 मिनट है। ठीक है, कुछ फॉर्म्स के मुताबिक 19 मिनट है और कुछ के मुताबिक 10 मिनट है। तो हम ये देखते हैं कि 10 मिनट के बाद जो है हमारा जो ब्रेन है वो नीचे आना शुरू हो जाता है, एक जैसी बात को सुनते सुनते। तो इसका मतलब ये, अगर हमें ब्रेन की पावर बढ़ानी है तो हमें हर 10 मिनट बाद अपना पैटर्न चेंज करना है, अपना वे चेंज करना है। अगर हम पहले कुछ जॉली टाइप बातें करें तो अब हम कुछ सैड टाइप बातें करें, हम किसी और तरीके से उसको जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी मेमोरी स्पैन जो है वो बोरियत का शिकार होता है। तो हम उससे बोरियत से बचाएं, जितना उसे हम एक्टिव रखेंगे उतना ही जो है हमें आउटपुट ज्यादा मिलेगा। रूल नंबर 6 अगर ब्रेन का देखें तो वो है रिमेंबर टू रिपीट। हमारा जो ब्रेन है वो उसकी दो तरह की मेमोरीज हैं, एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है कॉन्शियस माइंड की भी हम कह सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो सबकॉन्शियस माइंड की होती है। तो जो हम स्टार्ट में कोई भी चीज सीखते हैं तो वो क्या होती है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा बनती है, मतलब कि वो हमारे कॉन्शियस ब्रेन का हिस्सा बनती है। अगर हम ये चाहते हैं कि वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बने, हम बार बार से यूज करें, तो हमें रिमेंबर करना होगा, हमें उसे रिपीट जो है करना होगा, हमें उसे दोहराना होगा कुछ टाइम के बाद, 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, कम से कम 1 दिन में जो है हम उसे, या 2 दिन में उसे रिपीट जरूर करना होगा अपनी मेमोरी में उसे रखने के लिए। अगर रूल नंबर 7 देखें तो वो है स्लीप वेल थिंक वेल जी। तो इसका मतलब क्या है कि हम जब सोते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो उन सारी बातों को, उन सारी चीजों को, या उस सारी लर्निंग को जो उसने सीखी होती है उसको जो है वो घुमाना शुरू हो जाता है ब्रेन के अंदर, जिससे वो उन्हें स्टोर करता है। यही टाइम है उसको स्टोर करने का। तो इसलिए एक अच्छी नींद जो है वो एक अच्छा दिमाग प्रोड्यूस करती है। अगर आप अच्छी नींद नहीं कर रहे, 6 से 7 घंटे या 8 घंटे आप नींद नहीं करते, तो आपका ब्रेन जो है वो अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर सकता किसी भी सूरत। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके ब्रेन को रेस्ट मिले, और कम से कम 7 से 8 घंटे आपको नींद मिलनी ही चाहिए, ताकि जो आपका ब्रेन है वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो है उनको अपने अंदर स्टोर कर सके। तो इसलिए इसी तरह से अगर हम दिन की बात करें तो ये जो इस्लामिक पॉइंट से हम देखें तो कैलूला है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन को मिड ऑफ द डे जो है वो एक ब्रेक चाहिए, छोटी सी ब्रेक चाहिए, ताकि एक कनेक्शन जो है सबकॉन्शियस माइंड का जो रेगुलरली 6, 7, 8 घंटे काम कर रहा है वो टूटे, और दोबारा से एक फ्रेश माइंड जो है वो स्टार्ट हो। 10-15 मिनट या आधे घंटे का जो कैलूला करते हैं तो उससे स्टार्ट हो। इसके बाद अगर हम अगला रूल देखें तो वो है रूल नंबर 8 स्ट्रेस का। हमारा जो माइंड है वो स्ट्रेस में सीखता है बहुत ज्यादा, मगर ये वो स्ट्रेस नहीं जो बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आपके दिमाग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, आपकी लर्निंग को अफेक्ट करता है, आपकी मेमोरी को अफेक्ट करता है, आपकी आई साइट को अफेक्ट करता है, हर चीज को जो है डिप्रेशन जो है वो अफेक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन, 1 मिनट के अंदर अंदर का जो स्ट्रेस है, आपसे कोई भी चीज पूछी जा रही है तो आप एकदम से स्ट्रेस लेके जो बताओगे अचानक से, क्योंकि आपसे पूछी गई है, तो वो स्ट्रेस आपको लर्न करने में मदद करेगा। यानी कि आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा मुश्किल में डालेंगे जब, तो उससे क्या होगा, उससे नई चीजें खुलना शुरू हो जाएंगी। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो है मैथ्स की। अगर आप जितना ज्यादा मैथ्स सीखेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपका माइंड लेगा। जितना स्ट्रेस लेगा उससे क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, मगर एक मैक्सिमम हद तक अगर उससे ज्यादा आप करेंगे तो वही स्ट्रेस आपको खराब करना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी मेमोरी को खराब करना स्टार्ट हो जाएगा। रूल नंबर 9 है सेंस। जी
हाँ, सेंस क्या है? हम ये जानते हैं कि 5 तरह की सेंसेस जो है हमारे अंदर मौजूद हैं। तो हम अगर ये चाहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई भी चीज रख सके या रखें ज्यादा देर के लिए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है अपनी सेंसेस को यूज करें। कैसे सेंसेस को यूज करें? जैसे कि हम किसी चीज को छू के महसूस कर सकते हैं कि ये हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसी है। हम किसी चीज को जो है वो चख के जो है देख सकते हैं कि ये मीठा है, खट्टा है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। अगर हमें कोई कहता है कि भाई ये जो टॉफी है ये मीठी है, तो हम शायद भूल जाएं, लेकिन जब हम उस टॉफी को टेस्ट करेंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे कि यार ये मीठी ही है। इसके बाद अगर बात करें तो हमको कहता है कि यार ये पत्थर जो है वो हार्ड है, तो जब हम शायद भूल जाएं, लेकिन जब भी वो पत्थर हमें छुएगा, हमें कोई पत्थर मारता है, तो हम वो कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि वो हार्ड चीज हमसे टकराएगी। तो सेंसेस को जितना ज्यादा इवॉल्व करेंगे लर्निंग में, उतना ही ज्यादा क्या है, हमें चीज ज्यादा देर तक याद रहेगी, ज्यादा देर तक हमारे ब्रेन में, हमारी मेमोरी में रहेगी। इसके अलावा अगर हम स्मेल की बात करें तो वो भी एक सेंस है, तो उसको भी हम यूज करके जो है, आप कोई परफ्यूम अगर कभी सूंघे वो यूनिक है तो पूरी जिंदगी वो आपको कभी नहीं भूलेगा, लेकिन अगर वहीं पे कोई सिंपल चीज है तो आपको भूलने के चांसेस ज्यादा हैं। नंबर 10 पे है रीएंट्रेंस ऑल अदर सेंसेस। जी हाँ, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो एक्चुअली में पिक्चर्स की शक्ल में सोचता है। जी हाँ, उसकी विजुअलाइजेशन जो है वो स्ट्रांग है, वो अल्फाबेट्स की शक्ल में नहीं सोच सकता। जब हम बात करते हैं पत्थर की, जब हम बात करते हैं ईंट की, जब हम बात करते हैं कराची की, जब हम बात करते हैं अमेरिका की, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे ब्रेन में एक पिक्चर चल रही है। तो वो पिक्चर जो है ब्रेन क्योंकि उसी तरह से सीखता है, उसी तरह से कैप्चर करके अपने पास रख लेता है। तो इसका मतलब ये है कि जो विजुअलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी चीज को अगर रिमेंबर करना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना है, तो उसके लिए आपको उसे देखना पड़ेगा। आप शायद एक मूवी देख के ज्यादा देर तक उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं एज कंपेयर टू दैट कि आप जो है वो कोई ऐसे पढ़ लें जो कि आप 2-4 दिनों बाद, 1 हफ्ते बाद या 1 माह बाद आपसे भूले हो। तो इट्स मीन कि जो हमारी जो विजन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी चीज को देख के जो है बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। रूल नंबर 11 है जेंडर का। जी हाँ, मेल और फीमेल ब्रेन जो है ये डिफरेंटली वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों जो है वो सेम पैटर्न के तहत काम करें, क्योंकि अगर एक फीमेल का ब्रेन है तो उसका मतलब क्या है, फीमेल जो है उसके अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हैं, और एक्स क्रोमोसोम्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक एक्स क्रोमोसोम जो है उसके बात की जाए उसके अंदर 1500 जीन्स हैं, तो वो उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स। अगर दोनों हैं तो 3000 जीन्स हैं, तो वो दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हैं। अगर मेल की बात की जाए तो उसके अंदर एक एक्स है और एक वाई है। जो वाई है वो थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर सिर्फ 100 जीन्स है तकरीबन, या उससे भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो डिफरेंटली वर्क करेगा, और जो ब्रेन मेल का है वो डिफरेंटली, और जो फीमेल का है वो डिफरेंटली वर्क करेगा। अगर लास्ट रूल की बात करें, रूल नंबर 12 की, तो वो है एक्सप्लोरेशन। जी हाँ, एक्सप्लोरेशन से बात ये है कि हम जब भी कोई नई चीज एक्सप्लोर करते हैं या करने का सोचते हैं तो उस टाइम पे हमारी लर्निंग बहुत ज्यादा होती है। वो लर्निंग जो है हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी का भी हिस्सा बनती है। तो उससे हम कोई भी चीज जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसकी हम तमन्ना है, हम जानना चाहते हैं, या क्यूरियोसिटी है, तो उससे क्या है, हम ज्यादा सीख सकते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हैं तो आप ऐसा करें कि उस बुक की थोड़ी सी समरी पढ़ें। उससे क्या होगा, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी उसको जानने की, और अपने मुतालिक उस बुक के मुतालिक कुछ सवाल जो हैं, जो क्वेश्चंस जो हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस अपने माइंड में रखें, ताकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके दिमाग में रहें। तो आप कहें यार मैं इसका आंसर जानता हूं, देखते हैं इसका आंसर क्या निकलेगा, देखते हैं इसका क्या है। उससे क्या है, आपकी लर्निंग इंक्रीज हो जाएगी, आपकी लर्निंग जो है बोरिंग नहीं होगी। तो बोरिंग तब ही नहीं होगी जब उसके अंदर एक्सप्लोरेशन होगी, जब कुछ नया एक्सप्लोर करना होगा। जब कुछ नया है ही नहीं तो आपका ब्रेन अटेंशन क्यों दे, वो तो पहले ही बचाना चाहता है अपनी मेमोरी को। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ब्रेन जो है वो बहुत अच्छे से काम करे, बहुत बेहतरीन काम करे, और आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ लेके चल सके और अपनी सक्सेस में ऐड कर सकें, तो आपको इन 12 ब्रेन रूल्स जो हैं जॉन मेडिना के, आपको इन्हें अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करना होगा, और अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेहतर करना होगा। और तभी कोई बुक पढ़ते हैं या उसकी समरी देने का मकसद यही है कि आप लोग उसे अपनी लाइफ में, और हम उसे अपनी लाइफ में जो है वो अप्लाई करें, तभी हम जो है अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। अगर हम सीखते हैं मगर उसे हम अप्लाई नहीं करते तो उसका कोई भी फायदा नहीं, वो लर्निंग कोई भी फायदा हमें नहीं दे सकती। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज अपने कमेंट्स जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा इस बुक के मुतालिक। थैंक यू सो मच।